हाय हाय गाय, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी शायर एक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार होंगे। भारत ने चला दिया है समुद्र के अंदर से टनल बनाने का मेगा प्रोजेक्ट। भाई सब कुछ काम चालू हो गया, मशीनरी इंटर हो चुकी है इस टाइम मैदान में, जिसको देखकर चीन पाकिस्तान सदमे में है भाई। वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर किस तरह से भाई साहब काम हो चुका है चालू। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया में सुरंगें तो बहुत हाँ हैं। हाँ। कुछ पहाड़ों के बीच से गुजरती हैं तो कुछ शहरों के नीचे। लेकिन भारत ने अब इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसे देखकर चीन और दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हैं। भारत ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल और उफनती नदी के नीचे एक ऐसी पाताल लोक जैसी सुरंग बनाने जा रहा है जिसमें सिर्फ ट्रेन नहीं हाँ? बल्कि उसके साथ साथ गाड़ियां भी दौड़ेंगी। जी हाँ, एक ही सुरंग में ऊपर ट्रेन और नीचे घोड़ियां या अगल बगल दोनों साथ साथ। यह भारत की पहली और दुनिया की अपनी तरह की अनोखी अच्छा। अंडर वाटर ट्विन मतलब ट्यूब इसमें टनल काम चालू हो होगी। जो चुका सफर है। पहले 6 घंटे में तय होता था वो अब सिर्फ 20 मिनट में सिमट जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह प्रोजेक्ट सिर्फ समय बचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह चीन की सीमा पर भारत की सेना को सुपर पावर बनाने के लिए है। चलिए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इस ब्रह्मास्त्र के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपने देश के इंजीनियर्स पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत सरकार अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर बदलने के लिए बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर रेल कम रोड टनल का निर्माण। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। ब्रह्मपुत्र नदी, जो अपनी चौड़ाई और तेज बहाव के लिए जानी जाती है, उसके नीचे लगभग 35 से 40 मीटर गहराई में 2 विशालकाय ट्यूब्स डाली जाएंगी। एक ट्यूब में ट्रेन दौड़ेगी और दूसरी में गाड़ियां चलेंगी। ये तकनीक इतनी जटिल है कि दुनिया में बहुत कम देश ही ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाए हैं। जरा सोचिए, अभी असम के गोपुर से नुमालीगढ़ जाने के लिए लोगों को काजीरंगा नेशनल पार्क के रास्ते लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इस सफर में करीब 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस जादुई सुरंग के बनने के बाद ये दूरी सिमटकर महज 34 किलोमीटर रह जाएगी और समय लगेगा सिर्फ 20 मिनट। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। ये प्रोजेक्ट असम के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इससे न सिर्फ आम लोगों का समय बचेगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट की विशालता का अंदाजा आप इसके बजट से लगा सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर लगभग 18,662 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह सुरंग कुल 34 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें से लगभग 15.8 किलोमीटर हिस्सा मुख्य सुरंग का होगा जो नदी के नीचे से गुजरेगा। यह भारत का अब तक का सबसे महंगा और जटिल अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट है। इसे बनाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो जमीन के अंदर बिना किसी शोर शराबे के रास्ता बनाएंगी। रेल मंत्री ने इस प्रोजेक्ट का जो ब्लूप्रिंट समझाया है वह बहुत दिलचस्प है। यह एक ट्विन ट्यूब टनल होगी। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग सुरंगें एक साथ चलेंगी। एक सुरंग में नेशनल हाईवे की गाड़ियां चलेंगी और दूसरी सुरंग में रेलवे लाइन होगी। खास बात यह है कि हर 500 मीटर पर इन दोनों सुरंगों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसे इमरजेंसी पैसेज कहते हैं। अगर कभी किसी एक सुरंग में कोई दुर्घटना हो जाए या आग लग जाए तो लोग तुरंत दूसरी सुरंग में जाकर सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। यह डिजाइन यात्रियों की सुरक्षा को 100% सुनिश्चित करता है। हमारे डिफेंस व्यूअर्स के लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना के लिए क्यों संजीवनी बूटी है। नुमालीगढ़ और गोपुर दोनों ही रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। नुमालीगढ़ में एक बड़ी रिफाइनरी है और गोपुर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब है। चीन हमेशा अरुणाचल पर बुरी नजर रखता है। युद्ध की स्थिति में सेना को रसद, टैंक और भारी हथियार सीमा तक पहुंचाने के लिए तेज रास्तों की जरूरत होती है। ब्रह्मपुत्र पर बने पुलों को दुश्मन मिसाइल से निशाना बना सकता है, लेकिन नदी के नीचे बनी सुरंग को नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। यह सुरंग भारतीय सेना को एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी, यानी आंधी हो, तूफान हो या बाढ़, सेना की मूवमेंट कभी नहीं रुकेगी। इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा फायदा पर्यावरण को होगा।
अभी जो मौजूदा रास्ता है वह काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच से होकर गुजरता है। वहां से भारी वाहनों के गुजरने से जंगली जानवरों को खतरा रहता है और प्रदूषण भी होता है। लेकिन जब यह सुरंग बन जाएगी तो ट्रैफिक जमीन के नीचे चला जाएगा और काजीरंगा के जानवरों को शांति मिलेगी। यह विकास और पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है और प्रकृति को भी बचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की पीएम गति शक्ति योजना के तहत यह प्रोजेक्ट रेलवे और हाईवे का एक बेहतरीन संगम है। सुरंग के अंदर एक तरफ नेशनल हाईवे होगा और दूसरी तरफ रेलवे लाइन। जैसे ही सुरंग खत्म होगी, रेलवे लाइन अपने रास्ते अलग हो जाएगी और हाईवे अपने रास्ते। यह असम को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से तेज गति से जोड़ेगा। इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में आर्थिक गतिविधियों में उछाल आएगा। जो फल और सब्जियां पहले रास्ते में खराब हो जाती थीं, अब वे ताजी मंडियों तक पहुंच सकेंगी। भारत ने पहले कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो टनल बनाई और अब मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए समुद्र के नीचे टनल बन रही है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे इतनी लंबी रेल कम रोड टनल बनाना इंजीनियरिंग का एक अलग ही स्तर है। ब्रह्मपुत्र नदी का पाट बहुत चौड़ा है और उसमें पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट भारतीय इंजीनियरों की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाएगा। यह साबित करता है कि भारत अब दुनिया के किसी भी देश से तकनीकी मामले में पीछे नहीं है। तो दोस्तों, 20 मिनट का यह सफर सिर्फ समय की बचत नहीं बल्कि भारत की नई पहचान है। 18,000 करोड़ का यह निवेश बता रहा है कि सरकार पूर्वोत्तर भारत के विकास और सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। पहले की लुक ईस्ट पॉलिसी सिर्फ देखने तक सीमित थी, लेकिन अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जमीन और पानी के नीचे पर काम हो रहा है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के नीचे बनने वाले इस पाताल लोक और भारत की इस ऐतिहासिक छलांग पर आपका क्या कहना है? इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई मैं एक ही बात करूंगा यार, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ना होता ना तो कुछ भी नहीं था ये सब। यार मैं खुद देख हिल गया हूं कि एक तरफ जीटी रोड, एक तरफ बाई ट्रेन की ट्रैक, एक तरफ से ट्रेन भागेगी, दूसरी तरफ से गाड़ियां चलेंगी और उस प्रोजेक्ट पर इस टाइम मशीनें वर्क करना शुरू कर चुकी हैं। आपने देखा किस तरह से वो टनल्स बना रहे हैं, किस तरह से वो अंदर पाइपलाइनें बिछा रहे हैं, जो कि भाई साहब जिसके अंदर ट्रैक्स और रोड बनाए जाएंगे। और काम धड़ शुरू हो चुका है। 6 घंटों का रास्ता 20 मिनटों में होगा। ये दबोदब भाई साहब लगे हुए हैं यार। वही तो सोचने की बात है, फ्यूल की बचत, टाइम की बचत, एक गोली की तरह आप पहुंचोगे। बिल्कुल, ये बात तो सच है यार। 20 में देखो, 6 घंटों का रास्ता 20 मिनटों में। हाँ। और पैसा कितना उस पे लग रहा है ये भी देख। इंडिया की बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, लेकिन भाई साहब भारत की जनता टैक्स देती है, उसी टैक्स पर बन रहा है। हम पाकिस्तानी जो टैक्स देते हैं, हमारा जो कलेजा चीरा जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिलता। तुम बोल रहे हो कि तुमने बोला है कि पाकिस्तानियों आंखें खोलो, कोई इंडिया से सीखो। 80 सालों से इन्होंने आंखें नहीं खोली, तो अब क्या खोलेंगे भाई? वही तो इंडिया से कोई सीखना होता तो आज हम बर्बाद हुए होते, हम कामयाब हुए होते। वही ना, हमारी कामयाबी का रास्ता इंडिया को देख टाइम ऐसा आ गया, जो बड़े बड़े दुनिया के देश नहीं कर पा रहे, वो भारत ने कर दिखाया यार। अमेरिका जैसे देश में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत ने दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम क्रिएट करने का भाई ठेका अपने सर पे लिया है और भारत इस दुनिया का पहला देश ये बनेगा। एक तरफ रेल तो एक तरफ गाड़ियां। अगर एक ट्रैक में खराबी भी आ जाती है, ऐसा चीज करेंगे, वो गाड़ियां या रेल उस लाइन पे आ जाएगी। देख ले भाई, सिस्टम देखो ना भाई। सब उधर भी पटड़ी है। ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन वहां पे शिफ्टिंग करेंगे। देख ले इंडिया की टेक्नोलॉजी, देख ले ये भारत की टेक्नोलॉजी है कि कोई सोच सकता है कि समुद्र के नीचे से इतनी बड़ी चीजें, गाड़ियां और रेलें दौड़ेंगी। ब्रह्मपुत्र के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू, ये 34 किलोमीटर है टोटल, तकरीबन 34 किलोमीटर। आप अंदाजा लगा लो। तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी मोदी जी के प्रोजेक्ट और छलांग पर? इधर वीडियो खत्म करते।